सार्क नेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने मानवाधिकार दिवस पर तुलसी भवन में बजाया जागरूकता का बिगुल। ग्रामीण विकास को मिली केंद्रस्थ भूमिका। जमशेदपुर मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सार्क नेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा विष्णुपुर के तुलसी भवन में एक भव्य सारगर्भित और विचारोत्तेजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति, अधिकारों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और ग्रामीण भारत के विकास मॉडल पर गंभीर, तेज और व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य अतिथियों ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि मानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाज की मूल धरोहर है। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों तक आवाज पहुंचाने की जो अभी बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा रहा ग्रामीण विकास पर केंद्रित उच्च स्तरीय विमर्श, जिसमें विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार प्रतिनिधियों ने तीखे सवाल उठाए। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सुरक्षा मजबूत नहीं होंगे, जब तक ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए अवसर नहीं बढ़ेंगे, जब तक युवाओं का लाभ सही पात्रों तक पारदर्शी ढंग से नहीं पहुंचेगा, तब तक मानवाधिकारों की वास्तविक स्थापना अधूरी ही रहेगी। एक प्रमुख प्रवक्ता ने कहा कि ग्रामीण भारत मजबूत होगा तभी मानवाधिकारों की जड़ें गाढ़ी होगी। सार्क राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने मानवाधिकारों के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि आज भी कई क्षेत्र में लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मानवाधिकारों का हनन किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करता है, इसलिए शासन और समाज दोनों को जवाबदेही निभानी होगी। कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और आदिवासी समुदाय के मानवाधिकारों को प्राथमिकता में रखने की मांग तेजी से उठी। वक्ताओं ने कहा कि यह वही वर्ग है जिसे सबसे अधिक संरक्षण और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। कई विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि इन वर्गों को सुरक्षित, सशक्त और अधिकारों से लैस करना ही किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का पैमाना है। कार्यक्रम में सार्क राष्ट्र के बीच मानवाधिकार संरक्षण को लेकर मजबूत सहयोग, संयुक्त प्रयास और साझा रणनीति पर भी बेहद प्रभावी चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कहा कि मानवाधिकार कई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी है। तुलसी भवन में आयोजित यह कार्यक्रम मानवाधिकार दिवस की सार्थकता को पूरी मजबूती से पेश करता दिखाई दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस आयोजन ने शहर में जागरूकता का नया माहौल तैयार किया और मानवाधिकार के प्रति लोगों में नया उत्साह, नई चेतना और दृढ़ प्रतिबद्धता पैदा की है। हम लोग सेलिब्रेटिंग हियर टुडे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे. दिस इज 78th ह्यूमन राइट्स डे. This 78th World International Human Rights Day. Overarching theme is human rights, our everyday essentials. The primary message emphasizes that human rights are not abstract concepts, but realities that being safety, happiness, and dignity to life. A shared responsibility. Upholding human rights is a shared project that depends on collective action from individual communities and nations. मानव अधिकारों को बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य में राज्य मानवाधिकार और मानवाधिकार संगठन न्यायालय भी हमारा गवर्नमेंट स्थापित किया। इसका साथ हम लोग मानवाधिकार संगठन, तीनों संगठन काम कर रहे हैं और इसमें एक्चुअली हम लोगों को अभी जो टीम स्टार्ट होने के बाद अभी ये पहले मीटिंग है और इसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम पहले ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाता था, लेकिन अभी जो ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पब्लिक कॉन्सेप्ट देख के वो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो लोग जो वायलेशंस जो अभी चल रहा वो वायलेशंस को कंट्रोल करने के लिए एकजुट होके अभी उसको आगे काम चल रहा। इसके लिए यूएनओ जो वर्ल्ड जो यूएनओ ऐक्ट समिति काम कर रहे, वो उनका सिद्धांतों को लेके हम लोग इंडिया में भी हम लोग तो काम करने का संस्कृत संकल्प लिया हुआ, उसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी बच्चों के साथ और यहाँ बहुत समस्या है, ऐसा समस्या है बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ और वियंतेशन और दुराचार अत्याचार हो रहा है। उसके लिए हम लोग हमारा प्रशासन हम लोग के साथ काम करे, प्रशासन हम लोग को सपोर्ट करेगा तो उसको निर्मूलन करने के हमारा संगठन और संकल्प लिया। और ड्रग्स
ड्रग्स कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का, और इसको हम प्रशासन के लिए हम लोग पिछले महीना में हमारा डीसी साहब को और एसएसपी साहब को हम लोग प्रार्थना पत्र समर्पित किया। उसके लिए उन्होंने बोला अभी उस टाइम में आचार संहिता लागू था, आचार संहिता लागू होने के बाद अभी हम लोग के साथ उनके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके उसको समाधान के लिए, और पब्लिक सपोर्ट लेना चाहिए। पब्लिक सपोर्ट के साथ प्रशासन भी सपोर्ट करेंगे तो ह्यूमन राइट्स कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है वायलेशन और ये कंट्रोल करने का। और ये भी करप्शन भी ज़्यादा चल रहा है, वो करप्शन और साइबर का जो फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड भी ज़्यादा चल रहा है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग निश्चित है उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो इस चीज़ को बहुत आसान किया जा सकता है। हर इंसान जो है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है। हम इसी जगह में एक अच्छा वातावरण भी देखते हैं, एक बुरा वातावरण भी देखते हैं। जैसे सर ने बताया कि ह्यूमन राइट्स के वर्ल्ड लेवल में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि एक ह्यूमन को अपना हक मिले और वो आगे बढ़ सके। लेकिन सच में अब शुक्रिया आभार प्रकट करती हूँ डॉक्टर जी डैजम जी को, जिन्होंने मुझे आज इस मानवाधिकार दिवस में आमंत्रित किया। मंच में आशीन है, सभी कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते हैं। इधर जितने एडवोकेट लॉयर हैं सब आप लोग कानूनी तरफ से लोगों को अधिकार देने के लिए काम करते हैं। तो हम लोग जितने जन हैं आगे बढ़ के, कोई कुछ थोड़ा पीछे, लेकिन जितने जन उपस्थित है सबका दिल में हुई है कि मानव अधिकार जो है उसे जाति धर्म सभी को सम्मान देने का अधिकार कहा जाता है, और कोई भी व्यक्ति अपना इज्जत से जी सके ये अधिकार सबका है। लेकिन आप देखिए हमारे झारखंड का क्या हाल है। झारखंड में मानवाधिकार आयोग का ना कोई अध्यक्ष है ना कोई सदस्य है, लेकिन लोगों का इस अधिकार से उल्लंघन जो हो रहे उसके लिए बहुत सारा आवेदन पत्र जमा है, फाइलों से फाइल दफ्तर में जमा है, लेकिन उसको उलझाने के लिए, उसको सुलझाने के लिए कोई नहीं है। तो आज इस मानवाधिकार दिवस में जो हम उपस्थित हुए, हम सबको ये प्रण लेना है, सिर्फ अधिकार नहीं, मेरा कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य और अधिकार ये दोनों आपस से जुड़ा हुआ है। हम अगर अपना अधिकार का हक मांगेंगे तो समाज के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसको भी करना पड़ेगा। जब हमारे गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं तो जितने सारे संस्था है, स्वयं सेवक संस्था जो अपने स्वेच्छा से सामाजिक काम करते हैं, बहुत सारा एनजीओ है, तो उन सब का ऊपर भी हम लोग को एकत्रित करके एकजुट होके हम लोग को काम करने पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल आज है कि महिलाओं की सुरक्षा। महिला सिर्फ महिला नहीं, बच्चों का भी। आज ऐसा एक समय आया कि बच्चे को हम लोग पढ़ लिख के बड़े कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे पढ़ लिख के पैसा कमाने के लिए बाहर चले जा रहे हैं। जब उनका बुजुर्ग माँ पिताजी का कोई दिक्कत होता, चाहे कोई मृत्यु भी हो जाते, तो बच्चे बाहर से कभी आ भी नहीं सकते, कभी आते भी तो है तो मृत्यु के बाद आके अपना अंतिम संस्कार करने के लिए। तो जो बच्चे को पाल पोष के माँ पिताजी बड़ा किए, उसका क्या दायित्व सिर्फ है पैसा बेच के अपना दायित्व करना? उसका अपना कर्तव्य नहीं है कि मुझे माँ बाप को देखना? आज समाज में इतना जो वृद्धाश्रम हो रहा, पहले तो नहीं था, और वो कृषि भित्तिक था, एग्रीकल्चर के ऊपर भी धीरे धीरे संयुक्त परिवार से एकल परिवार आया, और एकल परिवार से अभी जो है माइक्रो, मतलब एक फैमिली में 3 मेंबर है, पिताजी एक जगह काम करते हैं, माँ एक जगह काम करते हैं, और बच्चे कहीं पढ़ाई कर रहे चाहे काम कर रहे, मतलब परिवार है लेकिन माइक्रो दिखाई नहीं पड़ेगा, सब अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं। तो इससे हम लोगों को देखना है कि हम पहले के जमाने में
हमने उनका माँ पिताजी बहुत ज्यादा पढ़ाई तो नहीं किए थे, लेकिन उनका संस्कार था। उस संस्कार से बच्चे बड़े हैं, पले। अभी क्या है, पूरा देश तनाव में है। आज एक बच्चा को स्कूल का एडमिशन देके आप उसका नौकरी तक हर स्टेज में आप देखिए, बच्चा स्कूल में एडमिशन होगा, उसके लिए तनाव माँ बाप का, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतना तो स्कूल नहीं है, उतना तो सीट नहीं है स्कूल में, तो बच्चे जाएगा। तो ये तो शहर की बात है, गांव की बात सोचिए तो बच्चे मिड डे मील के लिए स्कूल जाते हैं, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता। पढ़ाई तो बाद में, पहले तो भूख मिटेगा तब ना वो पढ़ाई करेगा। वो पढ़ाई सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे कुछ दिन के बाद था, लेकिन सुसाइड रोकने तक नहीं जाने के लिए कुछ तो कर्तव्य हम लोग माँ पिताजी अभिभावक सबका है। तो जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, कोई दबाव मत दीजिए। हो सकता कोई सिंगर बने, हो सकता कोई राइटर बने, हो सकता कोई स्पोर्ट्समैन बने। अभी तो आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में इतने सारा तरक्की हमारा भारत में हो रहा है, जहाँ पर महिलाओं को इतना ये नहीं सोचा था, वही वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया। और एक बात है, जो लड़कियां महिलाएं ने वर्ल्ड कप लाया, कुछ घर में ऐसा भी है जिसको रोटी नहीं मिलता, मजदूरी करके पिताजी कमाते, तो वो बच्चा आज इस जगह पर। हमारे देश की सबसे जो खराब चीज है, जब सफलता मिलता है सब उसको मनाते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंचाने के लिए जो करना चाहिए, वो जो हम लोग का कर्तव्य है, वो ना सरकार करते हैं और घर में तो मजबूरी रहता है। तो चारों ओर आज समाज का जो स्थिति है, उसके लिए हम सबको एकजुट होके समाज को आगे बढ़ाना। और समाज का शुरुआत कहाँ से होता? परिवार से। आप देखिएगा, जो परिवार में महिला शिक्षित होता ना, कहते हैं कि पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर जिस परिवार में सिर्फ पुरुष होता है, कहा जाता है कि पुरुष अकेला। क्यों ऐसा? क्योंकि पुरुष को काम के लिए, अपना आमदनी के लिए बाहर जाना पड़ता। मम्मी बच्चे को लालन पालन करते, मम्मी उसको संस्कार देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिस घर में स्त्री शिक्षित होता, उस पूरा परिवार शिक्षित होता। एक परिवार शिक्षित होगा तो आपका एक समाज शिक्षित होगा, एक समाज शिक्षित होगा, एक राष्ट्र शिक्षित होगा। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाधीनता आंदोलन के समय, उस जमाने में जहां महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस जमाने में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किए, जिसमें झांसी रानी लक्ष्मीबाई एक रेजिमेंट था। उसमें सब महिलाएं अपना घर का, अपना जो भी ऑर्नामेंट्स है, सब नेताजी सुभाष चंद्र पर समर्पित करके वो संगठन कि जैसे देश को कैसे आजाद किया जाए। तो उस जमाने में अगर महिलाएं इतना कर सकती, तो अभी तो सब हर चीज उपलब्ध है। अभी थोड़ा सा आप लोग प्रोग्राम में उपस्थित होकर अपने कार्यशील में लगे हैं, उनको भी धन्यवाद है कि हमारे ह्यूमन राइट्स डे। आज जयराम जी को इसके ये जो आयोजन किए, सबसे पहले तो उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जितने पत्रकार बंधु हैं उनको मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि उन सब के बिना हम लोग का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं है। जन जन तक पहुँचाने का जो काम आप लोग करते हैं, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मानव अधिकार दिवस जो है हमारे देश में, अभी तक राज्य में गवर्नमेंट के तरफ से मानव अधिकार आयोग का कोई अध्यक्ष अभी तक नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा, लोग अभी राष्ट्रीय स्तर पर जाके अपना जो कंप्लेन है लॉन्च करा रहे हैं।
तो हम लोग का गवर्नमेंट से यही एक निवेदन है कि जल्दी से जल्द इधर अध्यक्ष जो है आयोग का उसका नियुक्ति करे। जो लोग अपना अधिकार से वंचित हो रहे, उनका अधिकार का उल्लंघन हो रहा, चाहे महिला हो, बच्चे हैं, पुरुष हैं। अभी आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया। ये भी एक तरह का तो आप लोग मतलब समाज के समस्या से पब्लिक पूरा जर्जरित है। इनका एक समाधान के लिए सरकार आगे बढ़ गया है और जितने NGOs हैं जो सामाजिक काम करते हैं उन सभी संस्थाओं को भी एकजुट होकर समाज के वंचित लोगों का उनका अधिकार दिलाने का काम करना है। और एक बड़ा पॉइंट है कि हम लोग जो ट्रांसजेंडर होता है ना, ट्रांसजेंडर के लेके हम लोग एक साथ काम करते हैं। हमारे देश में ट्रांसजेंडर जो हम लोग पूजा करते हैं ना, अर्धनारीश्वर का, अर्धनारीश्वर का पूजा करते, लेकिन प्रैक्टिकली समाज में वो लोग का कोई सम्मान नहीं है। वो लोग को अपना जीने का हक है। जन्म जो लिया है भगवान का सृष्टि है, उस सृष्टि को हम लोग सबको मिलके उनको अपने एक्चुअल जगह पर पहुंचाने का एक कर्तव्य हम सबका बनता है। अगर वो लोग भी हम लोग के साथ जिंदगी ठीक से गुजारा कर पाएगा तब। आज टाटा स्टील को बहुत मैं साधुवाद करती हूँ, क्योंकि अभी तक 100 से अधिक ट्रांसजेंडर को उन्होंने नौकरी दिया। इधर देख के भी सब ये 78 मानवाधिकार दिवस है। हम लोग अभी तक फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट्स में जा रहा था, लेकिन अभी मानवाधिकार कॉन्सेप्ट का पब्लिक एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स में जा रहा। और हम लोग ह्यूमन राइट्स का में ज़्यादा वायलेशंस जो हो रहा उसको निर्मूलन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा। और दूसरा सबसे झारखंड में ह्यूमन राइट्स का जो चेयरमैन है अभी तक खाली पड़ा हुआ। हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी हम लोग अनुरोध किया जल्दी झारखंड में ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन को अपॉइंट करने का, लेकिन अभी तक किया नहीं है और बस जल्दी करने का कोशिश कर रहा। हम लोग होम मिनिस्ट्री में भी बात किया था, इसको बात पे रखा होगा। देखिए जमशेदपुर में क्या क्या काम का एक कार्यक्रम किया और जो बच्चों को और महिलाओं को जो सुरक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ाया, कदम रखा हुआ। और गरीबों को हम लोग गरीबों को सेवा भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आगे बढ़ा। जमशेदपुर से क्या प्रशासनिक सपोर्ट चाहिए तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज कहाँ कार्यक्रम के कौन वाला था VP कॉर्पोरेट सर्विसेज, उनका अचानक प्रोग्राम दूसरा जगह प्रोग्राम हुआ, नहीं आ पाया। मुख्य अतिथि कौन रहे? आज के मुख्य अतिथि कौन रहे? और